नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्ते। आइए आइए, नमस्ते। कैसे है, कैसा लग रहा है? अरे साहब जी हम तो ठीक है ना, मगर साहब जी भाई जितना हमारा बहुजन समाज है, अपने बहुजन समाज के लिए हम फिर वीडियो लेके आ गए थे। और साहब जी बहुत दिल खुश है, काहे कि हम साहब जी कामवा पर से ना साहब जी हम फिर गाना याद लेके आ रहे अपने बाबा साहब पर। और हमारे बहुजन समाज फिर देखिए, अब फिर हमारे बहुजन समाज में कमेंट करें। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। और मैडम जी हम अपने बहुजन समाज से है हमारे माता पिता भाई बहन चाची चाचा दादी दादा हम सबसे बहुत प्यार करीला। और यही लिए हम अपने बहुजन समाज के लिए एक नंबर का वीडियो लेके आ रहा। ये वीडियो जे देखी उनकर दिल और धड़कन पूरा धक धक करी साहब जी। बिल्कुल बिल्कुल टैलेंट, एक्सीलेंट। वेलकम टू इंडियन आइडल। कहाँ से आप? सर वैसी तो हम यूपी के रहे वाला है, पर हमारा जिला जो है ये आजमगढ़ है। आजमगढ़ बहुत बढ़िया शहर है मैडम जी। अच्छा, और क्या करते हैं आप? अरे साहब जी हम तब पहले ही बतौले रहनी आप लोगन का, हम बार बार बताई साहब जी ये हमार जितना है बहुजन समाज है जितना हमारे चाची चाचा दादी दादा माई ये लोग सब लोग जानत है कि हम पूरा टाइल पत्थर का काम करते साहब जी। आपको के हम बता देते हैं। और साहब जी हम अपने बाबा के लिए जब भी काम पर जाइला तो साहब के लिए हमेशा हम गुनगुनाइला गाना। और वही दिन से हम याद करी कि तब हम आइला एकदम इंडियन आइडल पर, तब हम वीडियो बनाई। सही बात है। आप यहाँ क्यों आए हैं? साहब जी आज गाना गाई हमार जितना ही बहुजन समाज है, आज ये हमार गाना जरूर देखी। और जो हमके लाइक सब्सक्राइब तक करवा करी, मगर हमार वीडियो जरूर भागी, ये हमार पक्का वादा है। मेरे पढ़े लिखे लोग ही चोटीला जाने लगे तो मेरे मरने के बाद मेरी समाज का क्या होगा? कहना है ये हकीकत है, कोई कहानी नहीं। भीम सोना है सोने का पानी। आंख में आंसू आ जाता है जब बाबा साहब अम्बेडकर का वो दर्द हम याद करते हैं। जिसके बच्चों को कफन का भी कपड़ा नहीं मिला, जिसके बच्चे बीमारी से मर गए, उस बाबा साहब ने लिखा है, अपनी कलम से लिखा है कि भारत में कोई भी नेता मैं जितना मैंने गरीबी देखा है, बाबा साहब कहते जितना मैंने गरीबी देखा है भारत के किसी नेता ने नहीं देखा। 18 मार्च 1956 में रामलीला मैदान आगरा में बाबा साहब कहते हैं मैं बीमार रहने लगा हूं, मैं एक विशाल तंबू में एक बम्बू सा अकेला खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी जिंदगी में कोई एक नौजवान ऐसा तैयार नहीं कर पाया हूं। मुझे कोई ऐसा बेटा नहीं दिख रहा है जो मेरे पास आके मुझसे कहे बाबा साहब आपके इस कारवां को मैं बढ़ाऊंगा। ऐसा कोई माई का लाल, कोई बेटा ऐसा नहीं मिला। बाबा साहब दुखी होकर कहते हैं ऐ मेरे समाज के लोगों, ऐ मेरे युवाओं, ऐ मेरे छात्रों, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे किसानों, बाबा साहब ने सबके लिए कहा था ऐ मेरे पढ़े लिखे लोगों, इस कारवां को, जो कारवां भगवान बुद्ध ने शुरू किया था कभी आर्यों के खिलाफ, यज्ञ नीति हुआ करती थी। यज्ञ नीति को रोकने के लिए, पशु बलि को रोकने के लिए पहला आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं पहला आंदोलन इस धरती की पे किसी ने चलाया, तथागत गौतम बुद्ध ने चलाया था आर्यों के खिलाफ। उस कारवां को, मैं भगवान बुद्ध के उस कारवां को, उस फूले के कारवां को, साहू के कारवां को, संत कबीर रविदास जी के कारवां को, वीर मेघमाया के कारवां को जहां तक लेके आए हैं, इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐ मेरे भाइयों इसे किसी भी कीमत पे पीछे मत जाने देना, बाबा साहब ने कहा।
और वो दर्द कैसे कहा बाबा साहब ने, बड़ा दर्द था उस गीत में, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बाबा साहब कहते हैं, अरे मैंने जिनको आगे बढ़ने का मौका दिया, उन्हीं पढ़े लिखे, अरे मेरे पढ़े लिखे उन पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। फिक्र मुझे इस बात की नहीं कि ताज का क्या होगा। बाबा साहब के बच्चों, बाबा साहब कहते हैं, फिक्र मुझे इस बात की नहीं कि ताज का क्या होगा, अरे फिक्र तो मुझे इस बात की है कि परिवर्तन के आगाज का क्या होगा। और अगर मेरे पढ़े लिखे लोग ही चोटीला जाने लगे तो मेरे मरने के बाद मेरी समाज का क्या होगा। कहना है, सूरज सूरज है निकला फिर भी क्यों रात हो गई। इन पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया।